हेलो दोस्तों, अभिषेक नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट एसएससी नबी पर। इस चैनल पर आपको एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेहतर स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है और एसएससी से रिलेटेड किसी भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप भी एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। आज के इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एसएससी सीजल प्री 2023 पीवाईक्यू सेट नंबर फर्स्ट, जो कि इंग्लिश का होगा, 39 शिफ्ट में से पहला शिफ्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना आंसर देने की, बाद में मैं बताऊँगा इसका आंसर क्या हो सकता है। सो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मीन्स द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इलेटीज। इलेटीज मीन्स होता है बेचैन। इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्निटरीज सैट इन देयर असाइंड रोज एंड जोक्ड विथ वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिसेस। तो आंसर नंबर फर्स्ट ग्लिटरिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड असाइन, ऑप्शन नंबर 3 अप्रेंटिसेस, ऑप्शन नंबर 4 बेगर्स। आपको इन 4 वर्ड्स में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है ये बताना है। तो असाइन बिल्कुल सही है, अप्रेंटिसेस बिल्कुल सही है, बेगर्स भी बिल्कुल सही है। जो ग्लिटरिंग है ये गलत है। तो ग्लिटरिंग जो है ये गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है, ग्लिटरिंग की स्पेलिंग होती है GLITT होता है, ERING। सो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर रहा। बोला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। या सी इज स्पेस अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सो ब्यूटीफुल एज, ऑप्शन नंबर सेकंड एज ब्यूटीफुल एज, ऑप्शन नंबर थर्ड ब्यूटीफुल लाइक, ऑप्शन नंबर 4 वेरी ब्यूटीफुल एज। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, वेरी ब्यूटीफुल एज कभी नहीं आता। हमेशा सो एज, सो के साथ एस आता है इन नेगेटिव सेंटेंस, ये आता है नेगेटिव सेंटेंस में। एंड एस के साथ एस आता है, ये आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है सी इज अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सो एज इसका होएगा नहीं, सो एज नहीं होगा। ब्यूटीफुल लाइक होता नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल लाइक होगा नहीं। तो इसका आंसर नंबर सेकंड सही है, एज ब्यूटीफुल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, फिर बाद में उसके आंसर देना है। कोशिश करते हैं। तो इसमें वन वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ थिंग फिट टू ईट, जो चीज़ खाने योग्य है, यानी जो चीज़ खाने योग्य है जिसे खाया जा सकता है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है डाइजेस्टिबल, ऑप्शन नंबर 2 है ईडिबल, ऑप्शन नंबर 3 एलिजिबल, ऑप्शन नंबर 4 है क्यूरेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 डाइजेस्टिबल मीन्स होता है जो डाइजेस्ट करने योग्य है, तो ये तो होएगा नहीं इसका आंसर। दूसरा है एडिबल, तीसरा एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है कोई चीज़ है योग्य, यानी किसी चीज़ के योग्य हैं, आप एलिजिबल हैं किसी पोस्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है क्यूरेबल। क्यूरेबल मीन्स होता है क्योर करना, जो कि क्योर संबंधित है, यानी कि किसी की क्योर करना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अ थिंग फिट टू ईट इक्वल टू ईडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्यान से पढ़ें सबसे पहले। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर रन क्यूरियसली। ठीक है, आपको बताना है तो ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। दिया है आप पार्टिसिपेंट्स, ए के साथ पार्टिसिपेंट, यानी कि ए के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, तो पार्टिसिपेंट आएंगे तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। दूसरा, द पार्टिसिपेंट्स ये प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर कैसे हो सकती है, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर 4 क्या है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द, पार्टिसिपेंट प्लूरल है, ये भी वर्ब सिंगुलर है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है, एक सेकेंड, इसमें आपको बताना है सेंटेंस को रीऑर्डर करना है, यानी कि अरेंज पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको करने की जो तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है बहुत ही सिंपल, ध्यान से पहले पढ़ो। पहले सबसे पहले इसके ऑप्शन देखे जाते हैं, ऑप्शन जो कि है बी से स्टार्ट है, बी से और सी से स्टार्ट है, यानी कि ए और डी को पढ़ने में हम टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बी और सी से स्टार्ट करते हैं। नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947 एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। तो सी तो हमेशा बी के बाद में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि नेशनल फ्लैग की बात करेंगे, फिर उसके सिंबल, मतलब किस चीज़ का सिंबल है इसके बारे में बात करेंगे, तो बी से स्टार्ट होगा, बी पहले नंबर पर आएगा। तो बी के ऑप्शन को फर्स्ट और सेकंड है, तो थर्ड और फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बी के बाद क्या आना चाहिए, सी या डी। एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट फीचर, इसमें दिया इट इज़ फैशन फ्रॉम खादी विच इज़ डोमेस्टिकली स्पून इंडियन कॉटन। इसमें दिया इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विद, सभी समान चौड़ाई की होती हैं। तो बी के बाद हमेशा डी आएगा, इसमें बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। आपको इसके वर्ड की सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है। फीवर, हमेशा पढ़ाई करते समय ये याद रखें कि किसी भी प्रैक्टिस सेट या आपके सामने जो भी वर्ड्स आएँ, तो जिस चीज़ का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा है वो तो आपको 100% पता ही होनी चाहिए, उसके साथ में भी जो वोकैब्स दी गई हो उसके अराउंड भी उसे भी आपको जरूर याद करना चाहिए। तो फीवर, फीवर मीन्स होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग होता है फीवर, फीवर मीन्स होता है कमज़ोर, कमज़ोर। इसका सिनोनिम बताना है हमको, तो सिनोनिम क्या होगा, अनहेटफुल मीन्स होता है जो ध्यान, अनहेटफुल मीन्स होता है जो मतलब जो केयरफुल ना हो, यानी जो ध्यान ना देता हो, ठीक है। वीक मीन्स होता है कमज़ोर, तो वीक मीन्स ये आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, बेनफुल मीन्स होता है बुरा यानी कर्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, परसुएड इसमें है, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि आपको इसमें भी सिनोनिम्स बताना है एक तरीके से। तो हाँ, सप्रेस मीन्स होता है दबाना, होता है किसी को दबाना, दबाना या फिर कुचलना, ये तो आगे नेक्स्ट सभी पहले मीनिंग जानते हैं सबकी। हार्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को हिंडर करना, रोकना, हिंडर। आउटरेज मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, और इम्प्रेस मीन्स होता है किसी को इम्प्रेस करना, यानी पता ही आपको। तो परसुएड मीन्स होता है किसी चीज़ को मनाना, तो इम्प्रेस ही होगा, किसी चीज़ को मना रहे हो आप, इम्प्रेस कर रहे हो किसी, तभी तो मानेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें भी आपको पैरा जंबल है, यानी कि आपको मीनिंगफुल अरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। इसमें भी आप वही ट्रिक अपनाएंगे, ए बी सी, यानी कि ए बी और सी से स्टार्ट होगा, तो कौन सा होगा, ही रिपीटेड, या प्रोनाउन पहले आ गया, यानी इसके पहले नाउन होएगा, तो ए से स्टार्ट होएगा नहीं, तो 3 नंबर तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। ड्यूरिंग द, इस हैं ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज इन द रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ओपन विजिटेड बाय ए थिन मिडल एज्ड मैन विद अ नोटबुक। हो सकता है, देखेंगे। डी भी नहीं होगा, डी से ऑप्शन ही नहीं मान लो। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, 3 कॉलम्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, अंडर हिज डायरेक्शन है, तो यानी इसके पहले नाउन होगा, सी से भी नहीं स्टार्ट होगा, ये भी गलत है। बी से सन, बी के बाद डी आएगा या सी, ये हमें कन्फर्म करना है। तो बी के बाद ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज
villages in a remote district were often visited by a thin middle-aged man with a notebook. उसके बाद बी के बाद डी आएगा. He would weigh out 2 pounds of iron. ऑप्शन नंबर इसका बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इसमें आपको बताना है गिवन ईडियम का मीनिंगफुल ईडियम का मीनिंग बताना है. लिली लिवर्ड, इसके मीन्स होता क्या है, पहले मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे. लिली लिवर्ड मीन्स होता है कोई चीज़ है यानी कवाड़ है, COWARD यानी डरपोक. तो इसका राइट आंसर होएगा नॉट ब्रेव. ब्रेव मीन्स होता है बहादुर. कॉमिकल मीन्स होता है कोई चीज़ है यानी हास्यास्पद है, यानी कि जो कि रेडिकुलस है, हंसने योग्य. नॉटी तो आपको पता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है. दे डिनाइड है, बताना क्या प्लीज. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन कौन सा वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है कि एसोसिएशन. इसी करेक्ट स्पेलिंग बताना है. एसोसिएशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसका राइट आंसर ध्यान से पढ़ें और देने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके. एसोसिएशन ASSO, डबल एस आता है हमेशा, तो ASO ये तो गलत हो गया. इसमें भी गलत हो गया. सी आता है ना कि ये एस, ना कि ये सी आता है. CIATION राइट आंसर. आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 दिया है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम. ईडियम बताना है. पूजा tried to explain the problems but soon she tied herself up in notes. ये अंडरलाइन ईडियम है, इसकी मीनिंग को बताना है. मेक नो, ऑप्शन नंबर 1, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन. become very confused when you are trying to explain something. won't modify an opinion or agree to even small changes that another person wants. be forced to explain your actions and probably punished. तो टाइड हरसेल्फ इन नोट्स यानी किसी को गांठ में बांधना, यानी कि किसी को मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति में होना एक तरीके से, या ऐसे कन्फ्यूजन की स्थिति में या ऐसे स्थिति में होना कि एक्सप्लेन ना कर पाना. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. इसमें भी आपको रीअरेंज करना है दोस्तों. जम्बड़ या रीअरेंज सेंटेंसेस हैं. 3 क्वेश्चन इसी सेट में आ गए, यानी कि ये काफ़ी मैटर करता है, आपकी रीडिंग स्किल्स को बताता है. सो आज अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं SSC के किसी भी एग्ज़ाम, उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्लेज ए विटल रोल. सो हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग और भी कहीं से रीडिंग स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करें, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी. सो आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं इसका. ऑप्शन नंबर स्टार्ट किससे होता है, A B C and D, यानी कि कोई भी पहले आ सकता है. या इन बिहार इन सेंट्रल, पहला नंबर पढ़ते हैं. इन बिहार इन सेंट्रल इंडिया इन पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर दैट यूज, यानी कि स्मेल्टर की बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट यूज में. सो ये तो पहले हो नहीं सकता. ठीक है, किसी चीज़ का जब बताएगा तब उसकी प्लेस बताएगा कहाँ पे है. द स्मेल्टिंग वाज डन, ये भी नहीं हो सकता. बीस भी नहीं हो सकता. बैट आना हो नहीं सकता. ऑप्शन नंबर डी, यानी डी से स्टार्ट होगा. डी से एक ही स्टार्ट है. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इसमें आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. जीलस मीन्स होता क्या है. जीलस मीन्स होता है जोश, फरवर बोल सकते हैं इसका, इंथुजियास्टिक बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंथुजियास्ट. अपैथेटिक मीन्स होता है कोई चीज़ है उदासीन है, यानी कि इंडिफरेंस. दोनों से अपैथेटिक और इंडिफरेंट मतलब होता है दोनों सेम मीनिंग है. सेम मीनिंग है. डिटैच मीन्स होता है किसी को अलग करना, डिटैच करना. नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इसमें आपको बताना है गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में. या ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनी वेयर. तो एनी बेटर चॉइस यानी कि इसके ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे. ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस, तो एनी बेटर चॉइस से स्टार्ट होगा. विल नॉट है, वॉन्ट भी हो जाएगा, तो शुडंट भी होएगा, ये गलत है. वुडंट हैव, ये भी गलत है.
वॉन्ट हैव ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी से हो गया, देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताना है आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें है अंडर, अंडरलाइन वर्ड है अंडर, अंडर का आपको एंटोनिम बताना है। सिंक मीन्स होता है डूबना, कोई चीज़ एक किनारे पर है या फिर डूबने में, डूबने के सेंस में। बीनीथ मीन्स होता है आपको पता है नीचे, कोई चीज़ नीचे है। बिहाइंड मीन्स होता है कोई चीज़ बैक यानी पीछे। तो इसका राइट आंसर होगा ओवर, यानी अंडर नीचे, ओवर ऊपर, एंटोनिम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड इसमें कौन सा है, सर्वाइव, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो सर्वाइव का मीन्स होता है, सर्वाइव मीन्स होता है कोई साइकोफैंट है, साइकोफैंट यानी कि चापलूस है कोई चीज़ है। इसका एक मीनिंग ये होता है और दूसरा मीनिंग होता है इसका एरोगेंट भी होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोगेंट। कनिंग मीन्स होता है चालाक, पता है, श्रीउड, क्लीवर। बिगनिंग मीन्स होता है कोई चीज़ बकवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको बताना है। दिया द कंपनीज बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स विल अनाउंस, विल अनाउंस है तो विल बी होगा, पहली चीज़ तो ये होगा। तो इसमें विल हैव बीन है तो ये गलत हो गया। आर बीइंग है ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं, अनाउंस्ड ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ये विल बी सही। सीधे वर्ब के हिसाब से ही आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट इसमें इनकलकेट है, इनकलकेट का सिनोनिम्स बताना है आपको। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। क्या अपने बच्चों में क्या इनकलकेट करते हैं ये हमेशा याद रखना चाहिए। इंडेंजर मीन्स होता है किसी की मुसीबत में डालना। इम्पोर्ट मीन्स होता है किसी आयात, इम्पोर्ट किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगाना तो इम्पोर्ट कहलाता है। इंस्पायर तो सबको पता है कि इंस्पायर करना होता है। इंस्टिल मीन्स होता है इनकलकेट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको होमोनिम बताना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 और 2022 में लगातार पूछे जा रहे हैं। मतलब होमोनिम्स हैं, इन्हें होमोनिम्स कहते हैं। ये बोलने में लगभग एक ही जैसे साउंड होता है इनका और मीनिंग इनका अलग अलग होता है, तो आप ध्यान से पढ़िए इसको। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हिनाज, हिनाज की मतलब जो हंटर का जो डॉग्स था, हंटर डॉग्स था वो हिनाज की क्या फॉलो कर रहा था। तो सेंट मीन्स क्या होता है, ये मीन्स सेंट मीन्स होता है हंड्रेड, हंड्रेड हंड्रेड मतलब होता है। इस सेंट का मतलब होता है खुशबू, जो लोग डालते हैं, परफ्यूम बोल सकते हैं इसको। एक सेकेंड, परफ्यूम, परफ्यूम के सेंस में जाता है। और इस सेंस का मतलब होता है जो धूप बत्ती वगैरह की जो खुशबू आती है, खुशबू या एरोमा जिसे बोलते हैं, एरोमा, खुशबू धूप बत्ती की, धूप बत्ती या अगरबत्ती की। इस सेंस मीन्स होता है जो माइंड की जो सेंस होता है, माइंड के सेंस के लिए नहीं बोलते हैं कि तुम में कोई सेंस नहीं है बात करने का, तो ये वो वाला सेंस होता है। तो इसमें क्या हिना की मतलब परफ्यूम को, सेंट को, सेंस खुशबू, ये होगा नहीं, सेंट है राइट आंसर हो जाएगा। उसने हिना की सेंट को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको ईरर बताना है, स्पॉटिंग एन ईरर, ध्यान से पढ़ें। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें, आराम से मिल जाएगा। नीतू, इसमें राइट आंसर होगा नीतू हैव बीन, क्योंकि नीतू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव नहीं आएगा, इसके साथ है जाएगा। तो इसके साथ है, यहाँ पे है जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, ग्रामर में यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, SSPP, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये है। अब ये आपके पैराजम्बल यानी कि ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, जो कि जिसे हम सीटी कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको 4 वर्ड्स दिए, 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 वर्ड्स दिए होंगे, भरने होंगे। मिस स्पेलिंग गायब है यहाँ से, आपको यहाँ फिल करने हैं। क्या हो सकता है, तो पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन है। दिया है ह्यूमन लाइफ इज स्पेस अ यूनिक ब्लेसिंग विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन द, तो यहाँ पे क्या भरेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, ह्यूमन लाइफ इज। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक सेकंड। ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर, टू कंसीडर, कंसीडर्ड या कंसीडरिंग। तो ह्यूमन लाइफ क्या होगा इसमें, यह ह्यूमन लाइफ इज यानी पैसिव वॉइस में जाएगा। ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग, एक विशेष यानी कि यूनिक ब्लेसिंग समझी जाती है, मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज कंसीडर्ड, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस की निशानी है, तो इसमें कंसीडर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले उसको पढ़ते हैं। दिया है ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन द किस पे डिपेंड्स करती है, ऑन द अवेयर, विटनेस, नोन या अवेयरनेस, डिपेंड्स ऑन द। अच्छा है, तो इसका जब हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड समझी जाती है यूनिक ब्लेसिंग विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन द, निर्भर करती है अपने अवेयरनेस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवेयरनेस। नोन होएगा नहीं, विटनेस अवेयर होता नहीं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नाइदर हैव पीस नॉर कैन ही फोस्टर पीसफुल। जिसके जो सेल्फ के लिए सेल्फ अवेयर नहीं है वो तो ना ही कभी पीस पा सकता है, ना ही फोस्टर मजबूत कर सकता है पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए। वी हैव टू लिंक अवर सोल, अपनी आत्मा और विद गॉड बॉडी विद द फिजिकल वर्ड फॉर सब्सटेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंस एज फॉर फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है फिजिकल वर्ड फॉर सब्सटेंस सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, जब से नेक्ड आई, तो इसमें सिंस होगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें होगा सिंस विल बी द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स, एज अ रिएक्शन, कॉजिंग, एज अ रिजल्ट, एज अ रीजन। ध्यान से पढ़ें, दिया है इसमें द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई, आवर माइंड ऑफन वंडर्स वेर एवर इट गोज, एज अ रिजल्ट या एज अ रीजन क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें इट गोज एज अ रिजल्ट वी आर नेबल टू डेवलप एनी लवर ऑफ द डिवाइन। तो इसमें राइट आंसर होगा एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। एज ए रिएक्शन नहीं होगा, कास्टिंग भी नहीं हो सकता, एज ए रीजन भी नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग या रीडिंग कम्प्रीहेंशन जब आपकी अच्छी होगी, रीडिंग स्किल्स आपकी बेहतर होगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगी। अभी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, आई थिंक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक फ्रॉम। ये फ्रेजल वर्ब में ब्रेक टू, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक्स इनटू, ब्रेक इनटू। तो इसमें क्या होगा, 25 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स देखते हैं पहले। है वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड द रीजन लाइक द वाइट लाइट्स ऑफ हेवेंस, मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन यानी कि ब्रेक इनटू यानी कि टूटती हैं, विभाजित होती हैं, मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन। तो ब्रेक वो तो पता है, विभाजित होना ब्रेक इनटू कहलाता है। लेकिन ये दिया है वाइट लाइट ऑफ हेवेंस, वाइट लाइट सिंगुलर है, ऑफ हेवेंस हमेशा ये क्या है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें दिया वाइट लाइट एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रेक्स इनटू, क्योंकि वाइट लाइट है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल
प्री 2023 के सेट नंबर फर्स्ट के कंप्लीट हो गए। इसी तरह से आने वाले वीडियो में टोटल 39 शिफ्ट आपको कराए जाएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके इन्हीं प्रयासों से आपके भाई को मोटिवेशन और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने को मोटिवेट करते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। अंत में सभी को धन्यवाद। राधे राधे।